दोहरे हत्याकांड के 5 अपराधियों को आज दी गई बस स्टैंड सूरजपुर में प्रतीकात्मक फांसी। हजारों लोग हुए एकत्रित। उज्जवल दीवान के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय। जी हां, हम बात करें दोहरी हत्याकांड मासूम व बच्ची का दुर्धर्ष अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर हत्या कर दिया गया था, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे संयुक्त पुलिस परिवार के सदस्यों में रोष व्यक्त है और अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए संयुक्त पुलिस परिवार वचनबद्ध था। इसलिए पकड़े गए अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रक्रिया चलाकर 15 दिवस के भीतर फांसी की सजा दिलाने हेतु संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक उज्जवल दीवान की अगुवाई में संयुक्त पुलिस परिवार द्वारा सूरजपुर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था और सरगुजा पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए। देखें यह वीडियो में आखिरकार कुख्यात अपराधी को किसका संरक्षण प्राप्त है, आखिरकार इतनी बड़ी हृदय विचारक घटना को कैसे अंजाम दिया। किसी भी तरीके से ये दुर्दांत अपराधी बचने नहीं चाहिए। इनके पुतले आ गए हैं और मैं संयुक्त पुलिस परिवार की माताओं से निवेदन करूंगा कि इन अपराधियों के पुतलों को फांसी के फंदों में आप अपने बच्चों के साथ मिलकर लटकाएं। सहमत है माता जी? लटकना चाहिए नहीं? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग बोलिए। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार है क्या? नहीं है। हमारी पुलिस परिवार की माताएं भी यही कह रही है कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। और जब ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है तो हमारी माता और हमारी बिटिया के साथ जो घटना घटित हुई है तो हमारी माताएं ही इनको फांसी पे लटकाएंगी। तैयार है माता जी आप लोग? बिल्कुल। सूरजपुर की जनता क्या बोलती है ये बताइए। फांसी दो, जोर से बोलो। फांसी दो, बस इस टाइप का के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और मैं शासन से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे दुर्दांत अपराधी जो कि 2 नंबर की कमाई से अपनी संपत्ति बनाए हैं, इनकी सारी संपत्ति को शासन अपने अधीन ले ले और अगर अवैध निर्माण किया गया है तो उस पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज किया जाए। क्या कहना है आप लोगों का? और आज हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अगर उनके अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है तो 10 लाख रुपए में हमारी बिटिया के नाम से वहां पे चिल्ड्रन पार्क बनाने की घोषणा की है अभी थोड़ी देर पहले। वो स्वागत योग्य है। हम अभी जो दुखी परिवार है उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं रुकेंगे। उतनी दूर से आज मेरा आने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है। पहले मेरी लड़ाई सिर्फ पुलिस परिवार के लिए होती थी, बाद में मैंने जनता का दर्द देखा और आज जब पुलिस के लिए जनता उतरी है तो मैंने उस दर्द को भी महसूस किया है। तो मेरा आप लोगों से एकदम निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अपने अंदर की इस आग को कम मत होने देना और पूरे देश में ये बात जानी चाहिए कि सूरजपुर की जनता ने पुलिस परिवार का साथ दिया और अब पुलिस परिवार का कर्तव्य बनता है कि जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर सारे अपराधियों को उनकी औकात, उनकी सही जगह पे पहुंचा दिया जाए। सभी अपराधियों को पहुंचना चाहिए कि नहीं देश के साथ? अब लग रहा है कि सूरजपुर में जो आ रहा है, सूरज ढलने का समय आ रहा है और सूरज इधर से जनता का उग रहा है। फांसी की तैयारी हो चुकी है, हमारी माताएं तैयार है, पीछे पुतले पूरे तैयार हैं 5 अपराधियों के। और ऐसे लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए। देश के में एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं मैं आप लोगों के माध्यम से कि किसी के घर में भी ऐसी घटना करने का किसी भी अपराधी के मन में ये विचार ही ना उत्पन्न हो पाए कि वो किसी के साथ गलत कर जाए। अपराध को ही पूर्णतः मिटा। घटना तो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और ऐसे अपराधियों के लिए सिर्फ एकमात्र है
फांसी के अलावा कुछ नहीं। और फांसी में देरी नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला के 15 दिवस के अंदर बस। जनता की यही आवाज है, आजाद जनता पार्टी की यही आवाज है, संयुक्त पुलिस परिवार की यही आवाज है। और इसके लिए तो सूरजपुर की जनता ने पहले ही दिखा दिया था कि वो क्या चाहती है। तो 15 दिवस के अंदर इन अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। एक आवाज एक मांग आज हमने प्रतीक के रूप में किया है, और जिसमें सूरजपुर की जनता का और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता का, मीडिया बंधुओं का और वकीलों का पूर्ण सहयोग मिला है। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के वकीलों से, सूरजपुर के वकीलों से खासकर, इन अपराधियों का केस कोई न लड़े, सरकार इन्हें वकील दे और 15 दिन के अंदर इनकी सुनवाई खत्म कर दे। जनता का जो सहयोग मिला है पुलिस परिवार के लिए, भारत देश में पहली बार हुआ है कि पुलिस के लिए जनता सड़क पर उतरी है, यानी जनता में कितना आक्रोश है आप देख सकते हैं। और अपराधियों के प्रति जनता अब जागरूक हो गई है। ऐसे अपराधियों का छत्तीसगढ़ में रह पाना तो मुझे संभव नहीं लग रहा है। बहुत जल्दी अपराध छत्तीसगढ़ से कम होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि जनता जागरूक है। इस मामले का जो मुख्य आरोपी था, जो कि जिला बदर था, और हमारे पत्रकार साथी थे कुमार जितेंद्र जायसवाल, वो भी एक जिला बदर के रूप में अभी बाहर है। तो क्यों ऐसा कि एक पत्रकार जिसपे जो कुछ फर्जी अपराध पंजीबद्ध उन्हें जेल में डाला गया था, उन्हें यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है, और एक जिला बदर का आरोपी इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है? किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, अपराधी जो होते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के ही होते हैं, उनकी मानसिकता ही अपराध से प्रेरित होती है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पत्रकार साथी हैं, हमारे भी साथी रहे, वो हमारे आज भी साथी है कुमार जितेंद्र, वो अपराधी नहीं है। जो भी कंडीशन बनी राजनीतिक परिस्थितियों के रूप में, और उन्होंने जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निर्वहन किया था, तो उन्हें जिला बदर किया गया। लेकिन उन्हें कानून और परिस्थितियों का संपूर्ण ज्ञान है, और वो कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, शिक्षित व्यक्ति है। लेकिन जिस आदमी को अपराध करना होगा, आपराधिक गतिविधियां करनी होंगी, वो कोई क्षेत्र और वो नहीं देखता। शासन ने तो उसके लिए जिला बदर घोषणा कर दी थी, लेकिन वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, रात के अंधेरे में आ रहा है, गली से आ रहा है, खेत से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है। हमारे राज्य में अभी पुलिस बल उतना नहीं है सर कि एक एक आदमी के पीछे जाके उस चीज को देख सके। लेकिन कुमार जितेंद्र शिक्षित हैं, उनके साथ गलत हुआ है, मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूं, और जहां पर भी उनके साथ खड़ा रहना होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा हर परिस्थिति में। लेकिन ऐसे दुर्दांत अपराधियों के साथ तो हम खड़े नहीं हो सकते। इन अपराधियों की एक ही जगह है, फांसी मतलब फांसी। आपका जिस तरह का यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, आपके द्वारा पुतला दहन किया गया, अगर इसके पश्चात भी उन्हें फांसी नहीं होती है तो आप किस तरह से आगे उभर होंगे? और क्या सर, तो अभी तो सिर्फ सूरजपुर की जनता थी और शांति प्रिय तरीके से थे। अगर उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार रहेगी, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सरकार और माननीय उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 15 दिन के अंदर आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दी जाए, फांसी पर ही लटकाया जाए। इसके अलावा कोई दूसरी सजा मान्य नहीं है। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बच्चे से नीचे नहीं उतरना चाहिए, वही जिंदा जला दो अगर बच जाए तो, फांसी में लटकने के बाद। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को बेटी के हत्यारों को